हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स। सो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 साइंस से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और चैप्टर 1 का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जैसे कि आपको चैप्टर पढ़ने से ही आपको ये मालूम पड़ता है कि ये जो चैप्टर है वो फूड के बारे में रहने वाला है, और वो फूड कहाँ से आते हैं, उसके सोर्सेस कहाँ हैं, मतलब उसके सोर्सेस क्या हैं, वो सब के बारे में हम इस चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि व्हाट डू यू ईट एट होम टुडे। आप घर में आज क्या खाए हैं। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आप अपने दोस्त से भी पूछिए कि आपका दोस्त आज क्या खाया है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आप दोनों, ठीक है, या फिर आप अकेले कल जो खाए थे वो आज भी आप खाए हैं। एंड We all eat different kinds of food at different times, isn't it? ये भी पूछा है कि हम इंसान हमेशा एक टाइम में या फिर एक दिन में एक तरह का खाना नहीं खाते हैं। एक तरह का फूड नहीं खाते हैं। फूड का मतलब आप सबको पता है, खाना जो हम रेगुलर बेसिस में खाते हैं। ब्रेकफास्ट में कोई ओट्स मिल्क खाता है, आजकल तो केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स भी कोई कोई खाता है, ठीक है। तो अभी चलिए हम अपना जो सब टॉपिक है उसको चालू करते हैं, जो कि है फूड वैरायटी। सब टॉपिक को अभी स्टार्ट करते हैं, फूड वैरायटी। फूड वैरायटी जो है वो, जैसे कि हम स्टार्टिंग में पढ़ लिए कि हम एक दिन में काफ़ी अलग अलग तरीके से हम फूड्स खाते हैं। तो फूड वैरायटी में भी हम वही पढ़ेंगे कि हम कितने वैरायटी के फूड खा सकते हैं और क्या चीज़ है जो इस फूड को डिफरेंट बनाती है। ये जो चीज़ें हैं, मतलब हम जो फूड खा रहे हैं, ये खाना को कौन सा एक तो चीज़ है जो दूसरे खानों से डिफरेंट बनाती है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्टिविटी 1 आ रहा है। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। अभी तो फ़िलहाल स्कूल बंद है, तो आप फ़ोन से पूछ सकते हैं कि आपका दोस्त आज सुबह सुबह क्या क्या खाया है, और या फिर दिन भर आपका जो दोस्त है वो क्या क्या खाना खाया है, ठीक है। सी इफ़ You can also get the information from friends staying in different stages of India. Okay. So यहाँ हमको ये बुक जानने को, मतलब क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड कर रही है कि अगर आपका दोस्त कोई डिफरेंट स्टेट में रहता है, सोच लीजिए मैं जैसे उड़ीसा में रहता हूँ, आपका कोई दोस्त अगर झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश में रहता है या फिर साउथ इंडियन साइड में रहता है, तो हमारे जो खानों में भिन्नता कैसे है, ठीक है, ये बताना चाहती है बुक जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्थ के साइड में जाएंगे तो वहाँ पे खास करके व्हीट को प्रीफर किया जाता है, बट अगर आप इंडिया के ईस्ट साइड में आएंगे तो फिर आपको वहाँ पे राइस ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ठीक है, खाने में। तो वैसे ही लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल नंबर 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको टेबल नंबर दिया गया है बच्चों, जो आपको यहाँ पे टेबल नंबर में, मतलब यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको भरना है, और राइट साइड में जो है आपको फूड आइटम्स ईटन इन ए डे उसको भरना है, ठीक है। सो अभी चलते हैं, रुकिए, अभी चलिए चलते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ है जो फिश है वो एक तो वैरायटी है खाने का, और यहाँ दाल का है, हाँ, चटनी है, इडली है और कुछ करी है यहाँ पे, जो हम खाने में स्पेशली यूज़ करते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है डिफरेंट फूड आइटम्स, ठीक है। ये सब डिफरेंट फूड आइटम्स है जो हम आजकल डे टू डे लाइफ में खाते हैं। तो अभी रुकिए, तो अभी चलिए अभी पढ़ते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन फूड दैट वी ईट। हमारे जो खान पान है उसमें काफ़ी सारे वेराइटी हैं, ठीक है, हम काफ़ी तरह के फूड खाते हैं। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। ये जो खाना है वो कौन सी चीज़ से बना है। मैं इसे इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि हम उसी के बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। हमें अभी सोचना है कि घर में जो चावल पकता है वो कैसे पकता है। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम एक कच्चा चावल है उसको हम लेते हैं और उसको पानी में उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। सो यहाँ हम देखते हैं कि एक
बॉयल राइस, एक उबला हुआ राइस को बनाने के लिए बस हमको चावल और पानी चाहिए होता है और उसको पानी को बस उबालना होता है, दैट्स इट। सो यहाँ एक टर्म आ जाता है जो कि है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब ये है कि जो भी चीज़ एक फूड को प्रिपेयर करने के लिए हमको चाहिए होता है उसको बोला जाता है इंग्रेडिएंट। कुछ भी चीज़, मतलब अभी हम आपको बता सकते हैं, अगर जैसे कि यहाँ एग्जांपल हम ले लिए कि चावल, ठीक है, चावल को बनाने के लिए हमको जो भी चीज़ें चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ हम पढ़ लिए कि चावल को बनाने के लिए क्या चाहिए, राइस और राइस, रो राइस चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही उसका इंग्रेडिएंट तो अब हो गया, राइस का इंग्रेडिएंट वहाँ हो गया, क्या राइस का इंग्रेडिएंट हो गया, रुकिए, राइस का इंग्रेडिएंट हो गया, वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट विथ वाटर। सो यहाँ पे राइस का इंग्रेडिएंट हो गया राइस एंड वाटर, ठीक है। वैसे ही अगर हम लेंगे एग्जांपल ले लेते हैं, रोटी का ले लेते हैं, तो रोटी का वहाँ पे हो जाएगा आपका आटा और पानी और थोड़ा सा सॉल्ट, ओके। सो ठीक है, इंग्रेडिएंट हमको पता चल गया जो मटेरियल एक फूड को बनाने के लिए चाहिए होता है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट, ठीक है। कोई फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, जैसे कि आप चिकन ले सकते हैं, चिकन में आपका चिकन यूज़ होता है, देन काफ़ी सारे मसाले यूज़ होते हैं, हमारे इधर आलू भी मिलाया जाता है, प्याज लहसुन वगैरह वगैरह काफ़ी सारे मिलाए जाते हैं, ठीक है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे मैं तेल को भूल गया था, तेल भी यूज़ होता है चिकन बनाने के लिए। सो एक्टिविटी 2 हमारा यहाँ आता है, चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल नंबर 1.1। 1.1 में जो आपके दोस्त ने खाया है दिन भर में उसको आपको लिस्ट करना है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दिस फूड। सो यहाँ हमको ढूंढना है कि जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया था राइस, यहाँ पे आपका राइस भी एग्जांपल है, शायद नहीं है। जैसे कि राइस को हमने एग्जांपल थोड़ी देर पहले लिया था कि राइस में राइस ग्रेन्स चाहिए होता है और आपका वाटर चाहिए होता है, तो वो दोनों आपके इंग्रेडिएंट हो गया और राइस आपका जो है वो फूड है, ठीक है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड एंड एल्डर्स एट होम। आप अपने बड़ों से कुछ मतलब क्या बोलते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लिस्ट देम इन टेबल नंबर 1.2। आपको उनके इंग्रेडिएंट्स को टेबल नंबर 1.2 में लिखना है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है और आपको अपने से कुछ एग्जाम्पल यहाँ ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे कॉलम 1 में आपके इधर कॉलम जो 1 है यहाँ पे लिखा गया है कि फूड आइटम्स आपको लिखना है, ठीक है। फूड आइटम्स जैसे कि यहाँ लिख दिया गया है रोटी, जिसको आप चपाती भी बोलते हैं, उसमें क्या चाहिए होता है, आटा और वाटर, ठीक है। रोटी को बनाने के लिए आटा और वाटर चाहिए होता है। तो उसी तरह दाल को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, दाल को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल या फिर घी और कुछ मसाले, स्पाइसेस। तो ऐसे ही आपको अपने हिसाब से लिखना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं खीर, लिख सकते हैं जहाँ चावल, दूध, वो सब भी आप लिख सकते हैं अपने एल्डर्स के हेल्प से, ठीक है। अभी चलिए यहाँ लिखा है कि पेज नंबर 2 में चलते हैं। व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या ढूंढ पाते हैं। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या हम कुछ फूड आइटम्स में कुछ इंग्रेडिएंट को कॉमन मिलता है हमें। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, राइस में क्या यूज़ होता है, राइस ग्रेन एंड वाटर। एंड आटा में मतलब रोटी में क्या यूज़ होता है, आटा एंड वाटर। सो वाटर यहाँ पे क्या है, कॉमन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। सो डिस्कस इन क्लास। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब कुछ इंग्रेडिएंट हमें कॉमन मिलती है, ठीक है। अभी जैसे कि लॉकडाउन है, आप अभी पूछ नहीं सकते, इसलिए हम बता दिए कि यहाँ पे हमको कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स मिलती हैं, ठीक है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। सो अभी हम जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, हमको कुछ क्यूरियोसिटी आती होगी, आपको भी आती होगी, कि हम जो चिकन खाते हैं, ये जो मुर्गी है वो कहाँ से आता है, ये जो वेजिटेबल्स है, ये जो फ्रूट है, मैंगो है, वो कहाँ से आता है, ये जो बनाना है वो कहाँ से आता है। जैसे कि हम साइड में यहाँ देख सकते हैं, ये दाल है, ये चिकन है, ठीक है। ये सब कहाँ से आते हैं, ये हमको एक क्यूरियोसिटी, मतलब एक क्या बोले, मतलब
हमको अंदर ही अंदर मन में ये हम सोचते रहते हैं कि ये कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, ठीक है। हम अभी उसको जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। ओके, इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड। सो यहाँ पे हमको काफ़ी इजी होगा जो भी हम टेबल नंबर 1.2 में लिस्ट किए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं आटा या फिर पल्सेस, वो सब इजी हो गया हमको कि हमको वो देख के पता चलता है कि आटा जो है वो पेड़ से आता है, प्लांट सोर्स से। सो वेयर डू दे कम फ्रॉम, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टिंक्ट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कहाँ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रुकिए, जो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो कहाँ से आते हैं हमको एक मिनिमम आइडिया तो है ही, क्योंकि हम बचपन से वही देखते आ रहे हैं, हम पेड़ पौधों से ही हम खाते आ रहे हैं। तो फिर भी हम पढ़ते हैं व्हाट डू दे कम, वेयर डू दे कम फ्रॉम। ओके, एंड प्लांट ऑफ कोर्स व्हाट आर दी सोर्स ऑफ राइस और व्हीट। सो यहाँ पे सोर्स ऑफ राइस और व्हीट का क्या है, यहाँ पे जैसे कि बोल दिया गया है आपको, यहाँ कंट्रास्ट में बोल दिया गया है कि जो प्लांट प्रोडक्ट है वो ऑफकोर्स प्लांट से ही आता होगा। जैसे कि राइस हो गया या फिर व्हीट हो गया, वो ऑफकोर्स प्लांट सोर्स से ही आता होगा, ठीक है। सो जैसे कि यू मे हैव सीन पेडी ऑन व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे आपको कुछ फ़ोटो दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। जैसे कि हम एक पेड़ी के खेत में आते हैं, या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए, हम जैसे कि एक राइस के खेत में जाते हैं, तो वहाँ पे हमको मिलता है कि देखने को मिलता है कि एक रो में, एक कतार में जो राइस के प्लांट्स हैं वो एक कतार में लगाए गए हैं। सो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो फार्मर्स हैं वो जानबूझ के इन प्लांट्स को लगा रहे हैं ताकि हमको ये जो प्लांट जो सोर्सेस हैं, फूड के सोर्सेस हैं, उनकी कोई कमी ना हो फ्यूचर में, ठीक है। समझ रहे हैं? अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो यहाँ पे क्या दिया है, सीन पेडी और व्हीट फील्ड विथ रोज एंड रोज प्लांट, रुकिए, विच गिव्स अस दिस ग्रेन्स। ओके, यही जो ये है व्हीट फील्ड्स हैं, इन्हीं खेतों में से हमको ग्रेन्स मिलता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट। ओके, सो वहाँ पे उसके बाद कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो कि है, ये फील्ड का बात चला गया, अभी आ रहा है। बाकी हमारे यहाँ पे मतलब जो अर्थ में और भी फूड आइटम्स होते हैं लाइक मिल्क, एग्स, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। ओके, ये जो फूड आइटम्स है वो एनिमल से आते हैं, एनिमल सोर्सेज। जैसे कि मुर्गा आपको मीट देता है या फिर गोट आपको मीट देता है, मीट सॉरी मिल्क हम गलती से बोल दिए, मीट देता है। गाय आपको मिल्क देती है, बुफालो मिल्क देता है। सो ऐसे हम पढ़ेंगे, अभी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. So अभी कुछ फूड आइटम्स हम लिस्ट करेंगे टेबल नंबर 1.3 में, शायद हाँ टेबल नंबर 1.3 में, और उसके बारे में हम जानेंगे कि वो कहाँ से आते हैं, उसके सोर्सेस कहाँ हैं, ठीक है। आपको यहाँ इस एक्टिविटी में बस वही करना है, तो इसलिए मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक तो खेत है पेड़ी का, या फिर आप राइस का खेत ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फार्मर कैसे एक बुलक कट में ग्रेन्स को लेकर जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सब हम बोल चुके हैं क्या क्या है, ये सब सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट है, ठीक है। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या है, इंग्रेडिएंट यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। ये टेबल नंबर 1.3 एक्टिविटी नंबर 3 में यहाँ मेंशन है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है हम थोड़ा एक दो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इडली लिखा गया है, ठीक है। इडली में क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। इडली में बेसिकली राइस यूज़ होता है, उड़द दाल यूज़ होता है, सॉल्ट यूज़ होता है एंड वाटर। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ इडली। ओके, इडली बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट का ज़रूरत पड़ता है। और उसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स फुल्ली प्लांट है। ये सब चीज़ें प्लांट से आती हैं। ओके, ये सारी चीज़ें प्लांट से आती हैं। जस्ट लाइक दैट हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चिकन करी, जो हम सबको बहुत पसंद है चिकन करी। जो वेजिटेरियन है उनकी बात अलग है, लेकिन हम सब तो नॉन वेजिटेरियन हैं, काफ़ी चिकन खाते हैं, काफ़ी मीट खाते हैं। तो चलिए अभी चिकन करी के बारे में पढ़ते हैं। तो चिकन करी में बेसिकली चिकन यूज़ होता है,
ओके, स्पाइसेस यूज़ होती है, ऑयल यूज़ होता है या फिर घी, और वाटर यूज़ होता है। इन सारे चीज़ों को मिला के हमको मिलता है क्या? चिकन करी। चिकन करी मिलता है। तो चिकन करी का सोर्स क्या है? ओके, हम जानेंगे। चिकन जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, और बाकी सारा जो है, नहीं सॉरी, स्पाइसेस जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है, और जो घी है या फिर तेल है, सॉरी तेल तो खास करके जो प्लांट प्रोडक्ट से आता है, लेकिन जो एनिमल प्रोडक्ट से स्पेशली घी आता है। नहीं गाइस, हाँ एनिमल प्रोडक्ट से घी आता है, क्योंकि जो मिल्क से घी आता है एंड जो प्लांट प्रोडक्ट से हमारा ऑयल आता है। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट्स, शायद से अगर कहीं पे भी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ घी एक प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। ओके, यहाँ पे एनिमल प्रोडक्ट मेंशन है क्योंकि घी जो है वो मिल्क से एक्सट्रैक्ट होता है, दैट्स वाई, उसी की वजह से वो एक प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। ओके, और यहाँ पे खीर जैसे कि मिल्क है, राइस है, शुगर है, यहाँ पे ये दोनों एनिमल प्रोडक्ट से भी आता है, प्लांट प्रोडक्ट से भी आता है। ये एक तो मिक्सचर है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ओके, चलिए अभी व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चला, हम यहाँ से क्या तर्क निकाल सकते हैं इस एक्टिविटी से। ओके, एक्टिविटी 3 से, प्लांट आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स। हम यहाँ से यही जान सकते हैं कि प्लांट आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, जो हैं ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यहाँ पे सीरियल से जिनको कन्फ्यूज़न है वो यही है कि जैसे कि आप केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, वो भी सीरियल से ही बनाया जाता है, वो एक तो प्लांट ग्रेन टाइप का होता है। ओके, एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एनिमल प्रोवाइड अस विथ, हाँ अभी एनिमल सोर्सेज जो है फूड के, हम अभी थोड़ी देर में सोर्सेज को ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। ठीक है, ओके, थोड़ा वेट कर लीजिए। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, हमें जानवर क्या फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है? जानवर हमें बेसिकली 2 टाइप के फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, सॉरी 2 नहीं, मैं बहुत सारे हैं, 4-5 हैं। विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट जो है, मिल्क प्रोडक्ट जो है, मिल्क में जैसे कि आपका घी आ जाता है, वो सब है, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स में प्रोवाइड करता है। काउ, गोट एंड बफालो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, हमको ये दूध प्रदान करते हैं। काउ, बफालो और गोट, हमको जो गाय, बकरी और भैंस, हमें दूध उनसे हमको दूध प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर इसी दूध से हम बटर बनाते हैं। क्या है? gives us milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Okay, जो दूध का जो प्रोडक्ट्स है like butter, cream बहुत टेस्टी होता है, cheese and curd are also used all over the world, हम देश या फिर पूरा ब्रह्मांड में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैन वी नेम सम अदर एनिमल व्हिच गिव्स अस मिल्क, क्या हम कुछ और एनिमल्स का नाम बता सकते हैं जिससे हमको दूध प्रदान होता है? आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए बच्चों कि आपको अगर कुछ पता हो तो, और मैं कुछ एग्जांपल दे सकता था लेकिन नहीं दूंगा क्योंकि मैं ये आपके ऊपर होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्लांट के कौन से पार्ट को हम एज ए फूड सोर्स यूज़ कर सकते हैं, आई मीन फूड एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एनिमल का कौन सा प्रोडक्ट को हम एज ए फूड सोर्स यूज़ कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, प्लांट एक ऐसा सोर्स ऑफ आवर फूड है। क्या? प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, हाँ प्लांट एक सोर्स है हमारे फूड का। ठीक है, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, कौन सा पार्ट है प्लांट का जो एक तो फूड सोर्स की तरह यूज़ होता है? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम काफ़ी सारे पत्तों जैसे पत्तर मतलब क्या बोलें, पत्ते वाले जो वेजिटेबल्स हैं उस सबको हम खाते हैं, वो सबको खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स को भी खाते हैं, जैसे कि मैंगो रह गया, हम फल को खाते हैं, और जो लीफी वेजिटेबल में आपका स्पिनच रह गया है ना, वो सबको खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स, हम कभी कभी उसका जो रूट है उसको भी खाते हैं और कभी कभी उसका स्टेम है उसको भी खाते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, हम कभी कभी फूल को भी खाते हैं। पम्पकिन का जो फूल होता है वो काफ़ी टेस्टी होता है, अभी बताया भी गया है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, कभी तल के अगर खाओगे आप सब कभी भी, मतलब पम्पकिन के
फूल को, तो काफ़ी टेस्टी होता है सच्ची में, आप मानिए या ना माने। जैसे कि अभी फ्लावर पार्ट को अभी हम डिस्कस करें तो ये एक फ्लावर पार्ट है, ये एक फ्रूट है फ्लावर का, रुकिए, एक फ्लावर पार्ट है, ये एक फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है। आप देख सकते हैं स्टेम यहाँ एंड फ्लावर, यहाँ पे पूरा लेबल डायग्राम बनाया गया है अच्छी तरह से। आपको एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उससे अच्छा डायग्राम शायद ही कोई बना सकता है, कॉन्सेप्चुअल डायग्राम। सो यहाँ जैसे कि बर्ड है एंड नोट्स वगैरह वो सब यहाँ दिखाया गया, लेकिन वो सब फूड आइटम्स में नहीं आते हैं। आपके फूड आइटम में बेसिकली फ्लावर्स, फ्रूट, स्टेम, लीफ एंड इन दी एंड रूट आता है, ठीक है, जो उसका, इसको हम सब रूट बोलते हैं इस पार्ट को। अगर आपको नहीं पता हो तो आप जान लीजिए कि इसको रूट बोला जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं जानता होगा कि इसको रूट बोला जाता है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई नहीं जानता होगा कि किसको रूट बोला जाता है तो ये जो पार्ट है नीचे वाला पार्ट, इसको रूट बोला जाता है, ठीक है। सो अभी रुकिए, हाँ, तो सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts, ओके। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible part। कुछ प्लांट्स के 2 या 2 से ज़्यादा भी खाने वाले पार्ट्स होते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एडिबल पार्ट्स यहाँ पे ले आए, हम एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, ओके, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट यहाँ पे लिखा गया है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। सो जैसे कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स को हम एज ए ऑयल यूज़ कर सकते हैं एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। हम पत्तों को भी एक वेजिटेबल के हिसाब से यूज़ करके उसको खा सकते हैं। उसके सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उसके पत्तों से हम वेजिटेबल भी बना के खाते हैं। कैन यू थिंक द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड फॉर फूड। क्या हम एक बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को, जिसको हम खा सकते हैं, उसको आप गेस कर सकते हैं कौन कौन से पार्ट्स को हम खा सकते हैं? अगर गेस कर सकते हैं तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर भी मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, बनाना प्लांट के स्टेम को भी खाते हैं, ठीक है। फिर भी आप टोटल पूरा बना के आप मुझे बोलिएगा, ठीक है, ये आपके ऊपर है। हम और कुछ नहीं बोलेंगे, काहे ना अभी अगर बोल दिए तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी हम डाउट आपका कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं अगर आप बोलिएगा तब। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 or more पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज ए फूड। आपको अभी सोचना है कि कहाँ पे एक प्लांट के 2 से या फिर 2 से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, मतलब एज ए फूड सोर्स, ओके। सो यहाँ पे ये टेबल है 1.4 नंबर टेबल, जहाँ पे बताया गया है कि फूड आइटम्स विथ प्लांट एज ए मेजर सोर्स, ओके। जो फूड आइटम्स है प्लांट के जो मेजर सोर्स है, इंग्रेडिएंट एंड सोर्सेस, ओके। यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये फूड आइटम है, ये सोर्सेस है, और ये कहाँ से आता है, मतलब प्लांट्स का कौन सा पार्ट है, ओके। प्लांट से कौन से पार्ट से ये जो पोर्शन है वो दिखाता है, ये सोर्सेस दिखा रहा है, और ये एक फूड आइटम दिखा रहा है, जो फूड वैरायटी में हम पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वैरायटी में। सो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ब्रिंजल करी, जो कि एक फूड वैरायटी है। ब्रिंजल करी में क्या क्या मिलाया जाता है? ब्रिंजल करी में ब्रिंजल मिलाया जाता है, चिली एज स्पाइस मिलाया जाता है, एंड ये सब इंग्रेडिएंट जो होते हैं, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट्स, ये सब मिलाए जाते हैं, ओके। सो ये सब कहाँ से आते हैं? ब्रिंजल क्या है बच्चों? ब्रिंजल एक फल है, एक फ्रूट है। तो एक फ्रूट से हमको ब्रिंजल मिलता है, और ये एक इंग्रेडिएंट है, और कहाँ से मिलता है? हमको फ्रूट से मिलता है, ये आपको याद रखना है। चिली एज ए स्पाइस, ओके। चिली क्या है? चिली भी एक पेड़ का फ्रूट है, तो इसलिए वहाँ पे फ्रूट लिखा गया है। सो ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड ये सब जो है, हम बेसिकली ये याद रखना है आपको, ऑयल बेसिकली एक सीड से ही प्राप्त होता है, एक हार्ड सीड से ही हमको प्राप्त होता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो, ठीक है। अभी चलिए यहाँ पे आपको सेकेंड और थर्ड में आपको अपने से भरना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं चिकन करी, तो चिकन हमको कहाँ से, प्लांट के बारे में है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दाल। सो दाल में आपको कहाँ से क्या मिलता है? दाल जो है पल्स है, वो क्या है, वो क्या है, आपको उसको मेंशन करना है, यहाँ पे वैसे करके लिखना है, ठीक है। दाल एक सीड है, ओके, एक सीड है, आपको सीड से यहाँ लिखना है कि सीड है, और
जो वहाँ पे आपका चिल्ली है, चिल्ली भी आपको मिलाया जा रहा होगा, चिल्ली एक फ्रूट है वहाँ पे, वैसे करके लिखना है। हम एग्जांपल जस्ट दे दिए दाल का,